हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं आज आप सभी को इडली, डोसा और उसकी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस। आप सभी को जैसा भी लगे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ले ली हूँ, ये मोटा वाला चावल है, तो जो कि हमारे यहाँ इसकी मतलब जो धान की खेती होती है ना, कुछ चावल मोटे होते हैं, वो वाली जितना भी मोटा चावल रहेगा उतनी ही इडली आपकी सॉफ्ट सी बनेगी। तो वही वाला चावल है, तो मैं उसको खूब अच्छे से कम 7-8 पानी से धुलकर मैं उसके जो भी स्टार्च है मैं उसको निकाल कर धुल दूँगी। और उसके बाद मेरे पास ना ये जो उड़द की दाल है वो छिलके वाली है, मेरे पास धोई दाल नहीं थी, तो मैं साथ में उसको भी भिगा देती हूँ, लेकिन उसको अलग भिगाऊंगी क्योंकि अभी उसका छिलका निकालना है। और उसका छिलका आसानी से निकल जाता है, जब हम उसको बढ़िया से धुलेंगे मलकर तो निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको भी धुलकर ढक दिया है। और ये कम से कम इसको 10 से 12 घंटे तक फूलना अनिवार्य है। गाइस, आप लोगों को आज मैं दूंगी इडली और चटनी, नारियल और सेमदाने की चटनी की रेसिपी दूंगी। और इडली कैसे बनती है वो आपको मैं तो मैं दिखा ही रही हूँ गाइस। ये जो आप लोग देखे थे कि मैं लगभग सुबह के 10 बजे भिगाई थी और शाम के बज रहे हैं लगभग 5। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुका है ये चावल। तो अभी इसको एकदम बारीक पीसना है। और मेरे पास गाइस धोई वाली दाल नहीं थी, जैसे जो जिसका छिलका उतार कर रहता है ना, वो वाली दाल नहीं थी, तो मैं यही वाली भिगा दी थी। तो इसका देखिए आसानी से छिलका निकल जाता है। ये थोड़े थोड़े एक दो छिलके रह गए हैं, इससे नहीं दिक्कत है, ये उसी में पीस जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो अभी इसको और इसको मिक्स करके पीस के फिर ओवरनाइट इसको ढक कर रख दूँगी। जो भी रहेगा मैं पूरी प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ गाइस कि इडली कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसूँगी। दोनों को एक ही में मिक्स करके दाल उड़द की और जो चावल भिगाई थी, और हल्का सा पानी डालते हुए जिससे कि स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। उसके बाद ये देखिए स्मूथ सा एकदम बैटर तैयार हुआ है। ये कुछ इसकी जो थिकनेस है ना ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी साक्षी आई हैं तो भाई वो मेरी हेल्प कर रही है, मैं उनको सब करके दे रही हूँ, तो वो मुझे पीस कर दे रही थी। थोड़ा लास्ट वाला एक वो था तो मैंने भी पीस लिया। गाइस, इसमें ये खाने वाला सोडा इतना डालूंगी, मतलब ये ढक्कन है ना डिब्बे का, तो इसी के हिसाब से इसमें ऐड करूंगी मैं खाने वाला सोडा। और इसके स्वाद के अनुसार मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार मतलब थोड़ा कम ही डालिएगा, बाद में थोड़ा सा चेक करके फिर डाल लीजिएगा। उससे क्या रहेगा ना कि अगर कम रहेगा तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो नहीं डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाऊंगी, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा दूंगी। और इसको पूरी रात मैं इसको ढक कर रखूँगी। फिर ये कल सुबह ही बनेगा। और अभी बज रहे लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो अब कल सुबह ही बनाऊंगी। अब ये पूरी रात ये अच्छे से फूकेगा, और जब इसमें से फफूंदे जैसे पड़ जाएंगे ना तब बनेगा, तब जाकर इडली मेरी एकदम सॉफ्ट सी बनकर तैयार होगी। और हमको लग रहा है ये मैं पहली मतलब बनाई, जब से मैं वीडियोस ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की गाइस, लग रहा है पहली बार मैं इडली बना रही हूँ। नहीं तो मैं रेसिपी दी होती आप सभी को, और इसकी मैं फुल रेसिपी अपलोड करूँगी। इसको मैं रख दूँगी, अभी पूरी फूकेगा गाइस। मैं ये जो है ना इसको इसमें इसलिए करके रख रही हूँ क्योंकि ये अभी गर्मी के थोड़े दिन हैं, तो हो सकता है ये फूले, और ये बहता भी है कभी कभी। जैसे ये अंदर से जब ये फूलेगा उड़द की दाल पाकर तो ये बह जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इसमें रखी रहूँगी, अगर बाई चांस अगर बहेगा भी तो इसी में आ जाएगा।
तो इसको फिर हम आसानी से अभी इसको ऊपर से टपला कर ढकेंगे। मैं इसको टपला कर ढक दी थी और ये मेरी ना अगली सुबह की वीडियो है। पूरी रात ये ऐसे मैं ढक कर रखी थी। कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा ठंडा मौसम रहे ना तो इसको गर्म कपड़े जैसे शॉल हो गया, कुछ पुराने स्वेटर हों, तो उससे अगर आप ढक कर रखेंगे ना तो आसानी से इसमें गर्माहट आ जाएगी और ये अच्छे से इसमें फफूंदे पड़ जाएंगे। मुझे लगा कि ठीक ठाक है, मतलब पड़ जाएगा, और पड़ भी गया ऑब्वियसली। मतलब क्योंकि मैं समय से हर काम इसका कर दी थी ना, तो ये आसानी से देखिए बहुत बढ़िया ये फर्मेंट हुआ है और बहुत अच्छी सी इसमें फफूंदी भी पड़ गई है। और जब मैं इसको बनाऊंगी ना गाइस, बहुत ही अच्छे इसमें जाले भी बनकर तैयार होंगे। उसके बाद सब मैंने जो इडली का बर्तन था उसको निकाल लिया और उसके बाद उसको अच्छे से मैं साफ़ करके पोंछ कर रख देती हूँ। थोड़ा सा उसमें जो पानी एक्स्ट्रा लगा रहेगा वो सूखने के लिए। और ये जो टाइम है ना, ये सुबह का टाइम है, बाबू के स्कूल जाने का टाइम है। तो बाबू के लिए मैं नाश्ते में आज बनाई थी टिफ़िन में चावल फ्राई। मैं देखिए एक तरफ रखी हूँ चावल और दूसरी तरफ रखी हूँ दूध, मेरा हो रहा है। और क्योंकि इडली जो है ना मेरी गाइस बन तो गई थी, बट बिना चटनी के बाबू ले नहीं जाएंगे। और चटनी बनाने में आज मुझे बहुत देरी हो गई, इसलिए कि मेरे यहाँ कोई है नहीं, आप लोगों को तो अच्छे से पता है। तो जाना था मानसी को स्कूल, उसका एग्ज़ाम था, वो 11 बजे आ जाती, तो फिर वो बात वहीं पर छोड़ती हूँ। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो इसमें अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू डाल दीजिए। बर्तन में जो हम पानी ऐड करते हैं, नीचे जो पानी रखते हैं, तो उसमें अगर आप नींबू डालेंगे ना तो उसका जो नींबू का जो स्वाद है ना कुछ अलग ही लेवल का आता है। तो आप हल्का सा तेल लगाकर, आपके पास चाहे ब्रश हो चाहे जिसकी सहायता से, मुझे तो हाथ से ही लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने जितने भी इसके साँचे में था बॉक्स, मैंने उसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए पानी में हल्का सा बॉयल जैसा आ गया है, तो मैं इसमें जो भी इसके स्टैंड है सब सेट कर दूँगी। और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकाना है। जब आप इसको उसका ढक्कन निकाल कर आप चेक करेंगे ना, एक चाकू डालकर आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें लगा रहता है जो इडली का बैटर है तो समझिए नहीं पका है, और एकदम साफ सा निकलता है तो समझिए पक गया है। तो मैं फिर इसको स्टैंड में लगाकर मैं इसको ढक दूँगी और 10 से 12 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी। और एकदम जो है ना इसकी आँच आपको एकदम ना तो हाई रखना है और ना तो एकदम स्लो, आपको मीडियम गैस पर रखना है। और ये देखिए मेरा जो इडली है वो पक रहा है धीरे धीरे। और फिर मैं इसको चेक भी करती हूँ, आप लोगों के सामने मैं चेक करके दिखा रही हूँ गाइस। ये देखिए कुछ 10 से 12 मिनट के बाद मैं चेक की तो बहुत ही बढ़िया से पक कर तैयार हुआ था। ये देखिए ज़रा सा भी चाकू में नहीं लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट इडली बनकर मेरी तैयार हुई है। फिर मैं गैस ऑफ करके 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको रेस्ट पर रखूँगी, फिर उसके बाद मैं चाकू की सहायता से निकाल लूँगी। और इसको फिर ठंडा होने के बाद या गरम भी आप सर्व कर सकते हैं। तो चटनी नहीं बनी थी मेरी, तो फिर मैंने जो एक ही राउंड बनाया, इससे ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि बिना चटनी के मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मम्मी तो इधर उधर नाश्ते में ले ली थी, उनको चाय के साथ ऐसी ही पसंद है, तो मैं नहीं खा सकती थी। तो ये जो अभी का टाइम आप देख रहे हैं ये 11 बजे का टाइम है गाइस। मैं सुबह जो दिखाई थी ना वो बाबू के स्कूल जाने का टाइम था, लगभग कुछ 7 बज रहे थे, पौने 7 बज रहे थे। और फिर 11 बज गया था तो मानसी गई थी स्कूल, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर मैं उन्हीं से मंगाई थी। तो फिर मेरी चटनी का जो सामान था वो आ गया था। फिर मैं समझिए दोबारा से किचन में आ गई हूँ। यहाँ तक का मेरा सब काम हो चुका था, जैसे नहाना धोना, कपड़े, झाड़ू, बस पोछा नहीं लगाई थी किचन में, और बाकी सब काम हो गया था। तो मैं एक तरफ रख दी थी वापस से इडली बनने के लिए, दूसरी तरफ जो है मैं मूंगफली के दाने को रोस्ट कर रही थी। उसके बाद ये जो नारियल है, पानी इसमें रहता है, सूखा नारियल आपको नहीं लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। फिर मैं इसकी जो है सफाई करके इसमें से जो नारियल निकलेगा उसी को डालकर हम लोग इसकी चटनी बनाएंगे। इतना मेहनत लिया ना गाइस कि बता नहीं सकती, जैसे बिल्कुल टच से मसी नहीं हो रहा था, इतना कड़क था ये। मैं एकदम परेशान हो गई। फिर लास्ट में साक्षी इसको फोड़ी है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा ही था कि नारियल तो मुझसे नहीं फूटा, मैं साक्षी को दे देती हूँ, तो साक्षी उसको साफ़ सफाई करके उसको तोड़ कर देती है, तो फिर उसकी मैं चटनी बनाती हूँ। और जो मेरे मूंगफली के दाने हैं वो तो रोस्ट हो ही चुके हैं। और फिर जो भी बाकी इडली बनी थी
मैं उसको भी लगा देती हूँ स्टैंड में, वो भी पक जाएगी। और इसी बैटर से गाइस मैं आप सभी को डोसा भी बनाकर दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना है आपको, अलग से डोसे के लिए कोई बैटर नहीं तैयार करना है, बस इसी बैटर को आपको पतला कर लेना है। और ये देखिए मैं रख दी हुई हूँ मूंगफली के दानों को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मेरा इतना ही बैटर बचा था गाइस, तो इससे जो एक राउंड ना नहीं हो पाता, मुश्किल से इसमें 5 या 6 इडली होती, तो फिर उसी में मैं पानी मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इतना सा पतला सा कुछ इसका बैटर तैयार करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए उसका बैटर। उसके बाद जो मेरा तवा था वो भी गर्म हो चुका था। मैं तवे पर पानी की देती हूँ तो वो उतना गर्म नहीं था। थोड़ी देर बाद और उसको 1-2 मिनट और गर्म करने के बाद उसमें हल्का सा जो रिफाइंड ऑयल होता है, आप जो भी ऑयल खाते हो आप लगा सकते हो, तो फिर उसको डालकर थोड़ा सा ग्रीस जैसा कर लिए, चारों तरफ फैला ली। उसके बाद हल्के से फिर पानी के छींटे देने के बाद ये देखिए आप सभी के सामने ही मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि जो बैटर मैंने तैयार किया था इडली के लिए, उसी बैटर में बस पानी डालकर यानी उसको पतला करके फिर इस तरीके से मैं कुछ फैला दूँगी नॉन स्टिक तवे पर। और इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि आप एक बार जब आप तेल लगाएंगे इसमें तो उससे आप 3 से 4 जो डोसे हैं आराम से आप बना सकते हैं। बार बार इसमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, पानी के छींटे आपको देने होंगे। तो फिर उसके बाद साइड साइड में ज़्यादा तो नहीं, 1-1 बूंद की मात्रा मैं दे देती हूँ तेल की, जो कि आसानी से वो छोड़ देता है। और इतना परफेक्ट जालीदार मेरा जो डोसा है बनकर तैयार हुआ था ना गाइस, कि कोई भी कमी नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं कमी। बस क्या था कि जो पहला डोसा होता है थोड़ा सा गरम न होने की वजह से तवा थोड़ा सा फट जाता है, लेकिन हल्का सा कहीं सा हुआ, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ। आप लोग लाइव देख सकते हैं, मैंने एक बार भी कैमरा नहीं बंद कर दिया। उसके बाद ये देखिए एकदम परफेक्ट सा डोसा बनकर मेरा तैयार हो गया है। गाइस बहुत ही परफेक्ट मेरा जो ये डोसा है बनकर तैयार हुआ है। और जो मतलब जितना भी मैंने ट्रिक दिया है, आप लोग अगर उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका एक भी डोसा नहीं वो होगा, फटेगा। तो मेरे पास जो बैटर बचा था उसमें सिर्फ 3 ही डोसा बन पाया, क्योंकि कुछ रात में मैंने डोसा बना लिया था कल शाम को ही, और इतनी इडली बनकर तैयार हुई है मेरी। और ये जो मेरी इडली है ना एकदम स्पॉन्जी है। आप लोग देखिए, आज मेरे किचन में अंधेरा है क्योंकि लाइट जो है ना वो चली गई है, तो अंधेरा अंधेरा है। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें आया है जाली। अभी चटनी बनानी मेरी बाकी है क्योंकि आज सब काम मेरा लेट से है। और ये देखिए कितना परफेक्ट डोसा बनकर तैयार हुआ है गाइस, बहुत ही स्पॉन्जी। ये देखिए बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जो इडली बनाने की रेसिपी है वो कैसी लगी। अभी चटनी बनाना बाकी है गाइस। जो मैं मूंगफली के दाने रोस्ट की थी वो थोड़े बहुत छिलके निकले थे, ज़्यादा निकालने की कोशिश भी नहीं की। और जितना आप तीखा खाते हो उतना मिर्ची और नारियल, जो जितना नारियल आप देखे थे उसका आधा नारियल और 4 से 5 कली लहसुन की, इतना मैं मिक्सर ग्राइंडर में मैं पीस लेती हूँ। उसके बाद मैं रख देती हूँ कढ़ैया और डाल देती हूँ उसमें थोड़ा सा मीठा ऑयल। उसके बाद वो जब गर्म हो जाता है तो फिर मैं उसमें डालूँगी राई। और ये देखिए मेरा जो चटनी है ना बहुत ही स्मूथ सा बैटर वो बनकर तैयार हुआ है। और मैं उसमें डालूँगी जो सबसे छोटी छोटी वाली राई होती है ना, वो मतलब वो जो राई के दाने थे वो बड़े नहीं थे, काफ़ी छोटे छोटे थे। तो अगर छोटे दाने अगर आप डालेंगे ना तो
मतलब वो पता भी नहीं चलता, उसमें सोंधापन बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद कड़ी पत्ती तो भाई इसकी शान है, और फिर लास्ट में कड़ी पत्ती मैं ऐड कर देती हूँ। ऐसे इसमें पलट देती हूँ, फिर उसमें जो भी लगा रहता है थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं उसको उसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर मेरी तैयार हो चुकी है। फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये भाई मानसी के यहाँ जाना तो फिर बनता ही है। फिर ये मैं निकाल रही थी मानसी के लिए। फाइनली गाइस ये जो मेरी इडली की चटनी थी और ये इडली और डोसा बनकर तैयार हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मेरी जो फूड रेसिपी देने की वीडियो थी वो आप सबको कैसी लगी। तो अभी पूछते हैं साक्षी की कैसी लग रही है। साक्षी कैसी है मेरी इडली और चटनी? बहुत अच्छा है। टेस्टी लग रही है? टेस्टी है। कुछ कमी तो नहीं है इसमें? हाँ, जैसे ऐसा मतलब खाने में कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक करना चाहिए। चलो फिर गाइस साक्षी को तो बहुत अच्छी लगी। और ये जो नारियल था ना मैं नहीं तोड़ पाई गाइस, ये साक्षी ही तोड़ी हैं। और क्योंकि वो बहुत कड़क था और मुझे ये सब भी बनाना था तो मैं फ्री नहीं थी तो इसलिए नहीं कर पाई। और गाइस प्लीज़ ये सब इग्नोर करिएगा, अभी इतने सारे बर्तन निकल गए हैं, धुलना है। और हम लोग खाना क्या अभी चल रहे हैं हम लोग इडली और चटनी एंजॉय करने। अब बहुत लेट हो गया है गाइस। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है गाइस। और सुबह में बनाई थी थोड़ा, उसके बाद बाबू स्कूल चले गए थे थोड़ा सा लेके, और मेरे पास मूंगफली के दाने और नारियल नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो फिर अब मैं बाकी घर का सारा काम कर ली थी, जैसे झाड़ू हो गया, कपड़े बर्तन, नहाना, पूजा पाठ सब कर ली थी। तो जब मानसी आई स्कूल से फिर लेकर आई थी तब मैं इसको बनाना स्टार्ट की। वैसे सुबह हम लोग एक बार नाश्ता किए थे, ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए दोपहर में बनाई। तो अभी चल रहे हैं हम लोग इसको एंजॉय करेंगे।